उत्तराखंड के धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स समेत तमाम राहत और बचाव एजेंसियां राहत के काम में लगी हुई हैं और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सुरक्षित निकले तमाम लोगों से मुलाकात की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। राहत एजेंसियों को घटनास्थल पर तमाम आधुनिक साजो सामान के साथ एयरलिफ्ट किया गया है, जिसके बाद बचाव अभियान में तेजी भी देखने को मिली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित धराली और हर्षिल क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। नागरिक प्रशासन, भारतीय वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीएमए के साथ पूर्ण तालमेल में राहत कार्य चलाया जा रहा है। आपदा के बाद अब लापता लोगों की तलाशी जारी है। अभियान में तेजी आ सके इसके लिए भारतीय सेना द्वारा स्निफर डॉग आपदा क्षेत्र में भेजे गए हैं। मार्ग कई जगहों पर बाधित हैं, लिहाजा इन स्निफर डॉग को हवाई मार्ग से भेजा गया है। धराली में आई आपदा के बाद वहां मलबे का ढेर है, जिनमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्हीं की खोज में अब प्रशासन जुटा हुआ है। सेना, आर्मी, एविएशन और वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने और हताहतों को निकालने में जुटे हुए हैं। सेना ने देहरादून और जोशीमठ में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जबकि धराली और हर्षिल में टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। गुरुवार सुबह तक कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। हर्षिल से निकाले गए लोगों में से 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च तथा रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। हम लोगों का प्रयास है कि जो गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहां पर बेली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहां पर बनाई जाए। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। बचाव अभियान में सुरक्षित लौटी महाराष्ट्र के जलगांव की अनामिका मेहरा ने रेस्क्यू दलों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धराली आपदा का मंजर बेहद डरावना था, लेकिन सबके प्रयास से लोग सुरक्षित वापस आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पास में थे धराली के। बिल्कुल आंखों से देखी हूँ धराली ऐसे गिरते हुए। उत्तरकाशी से धराली तक रोड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बीआरओ के महानिदेशक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कार्य का जायजा ले रहे हैं। धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आपदा के बाद सरकार की प्राथमिकता प्रभावित लोगों को खोजकर बाहर निकालना और फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। वहीं सैलाब से बही सड़कों को ठीक करने पर भी प्रशासन का पूरा जोर है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह और संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।